राधे राधे। मैं मुनमुन सिन्हा। आप सब अच्छे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है सदाबहार। ये आपके अंचल में क्या बोला जाता है? इसको बंगाल में नयनतारा बोला जाता है। इसको बारोमासी भी बोलता है। इसको कोई कोई आयुर्वेद में इसको नेत्र कल्याणी बोला जाता है। इसको सदा सुहागन बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में भिनका भी बोला जाता है। ये एक ऐसी पत्ती है कि ये जीरो मेंटेनेंस में हो जाता है। जहाँ तहाँ देखिएगा, आपकी घर के अगल बगल वो इवन वर्म से भी निकल जाता है। और इसको कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। थोड़ा सा पानी तो चाहिए, पर इसको अगर पानी नहीं भी रेगुलर दीजिएगा फिर भी ये जीवित रहेगा। इसीलिए तो इसको बारहमासी, और बारहमासी फूलता है ये। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है पिंक और वाइट वाइट ज़्यादा होता है। मतलब अगल बगल देख लेते हैं, पर इसका इंडिया में 8 प्रजाति होता है। हाँ, विभिन्न कलर होता है। और इसको आप मतलब आयुर्वेद में इसका अगर आप जीवन में डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और किडनी का समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसकी जो हरी हरी पत्तियां है, इस पत्ती की 2-4 पत्ती अगर रेगुलर आप मतलब इसका काढ़ा बना के या टी बना के या इसका जूस बना के आप पीजिएगा, तो आपकी डायबिटीज़ में ये रामबाण का काम करेगा। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी अगर इसकी मान लीजिए 4-5 पत्ती और इसकी जो पिंक वाली फ्लावर हो या वाइट वाली फ्लावर हो, इसको अच्छे से जूस मेकर में आप एक करेला दीजिएगा, एक खीरा, एक टमाटर। हाँ, और ये 4-5 फूल और ये 4-5 पत्ती, ये आपकी जो बॉडी का जो मतलब डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। आपकी बॉडी से जितनी भी हार्मकारी जो टॉक्सिन होता है वो बाहर निकाल देता है। और हमने कहा ये जीरो मेंटेनेंस में जहाँ जहाँ तहाँ वो ये बढ़ जाता है। और ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके हेयर के लिए भी अच्छा है। कोई अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, तो कोई अगर किसी का मान लीजिए थोड़ा थोड़ा वाइट बाल आ जा रहा है, तो ये इसकी पत्ती की और इसकी फ्लावर की इसको पीस के अच्छे से, हाँ, नीम की पत्ती मान लीजिए, ये 15 पत्ती आप सदाबहार का, क्यों सदाबहार का और 15 पत्ती नीम की पत्ती का, दोनों को इक्वल मिला के और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में इसका जो लेप है कोकोनट ऑयल में मिला के अगर आप अपने स्कल्प में लगाइएगा, तो आपका हेयर ग्रोथ होगा, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा और आपके बाल सिल्की हो जाएगा। हाँ, और नेचुरल कलर आ जाएगा। जैसे ब्राउन ब्राउन हम लोग बाहर से बरगंडी ये सब लगाते हैं ना, कोई दरकार नहीं। इसका फ्लावर अगर मिल जाए, इसका लेप अगर आप अपने हेयर में लगाइएगा, तो ये बरगंडी का भी कलर का बाल को हेयर भी कलर का भी काम कर देगा। और आप मान लीजिए किसी का होता है स्किन में स्पॉट पॉट ब्लैक ब्लैक, हाँ, झुर्रियाँ हो या डार्क स्पॉट हो, इसकी जो फ्लावर है इसकी लेप बना के अगर आप लगाइएगा, तो ये स्किन को अच्छे से डार्क स्पॉट रिमूव कर देगा। और ये जो है ना स्किन ग्लोइंग, ये स्किन का ग्लोइंग भी कर देता है, स्किन को वाइटनिंग भी कर देता है। और स्किन में जितनी भी डार्क स्पॉट है, पिंपल हो, एक्ने हो, हाँ, उस मार्क को ये हटा देता है। और आपको ये वास्तुशास्त्र में भी बहुत आपकी मतलब नकारात्मक को हटा के, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव को जीवन में लाता है। और ये देखिएगा, ये वास्तुशास्त्र में इसको सदा सुहागन भी बोला जाता है। जिस घर में ये रहता है उसकी मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये सदा सुहागन की पेड़ है। हाँ, और वास्तुशास्त्र में इसको मतलब दाम्पत्य जीवन में सुख सुख करी ये पेड़ में, गाछ में इसका नाम आता है। आप तो इसको इसको आप मतलब बोले ना जीरो मेंटेनेंस में ये लग जाएगा, इसको ज़्यादा दरकार नहीं होता मेंटेनेंस। और इसमें अल्कोलाइड एंड जो होता है आजमालिक साइन बोल के एक कंपाउंड निकलता है, जो आपकी बॉडी का जो जितनी भी टॉक्सिन है वो निकाल देता है। और ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी का किडनी में पानी जम जाता है, किसी का किडनी में पथरी हो जाता है, तो ये अगर इस पत्ती का जूस या टी बना के अगर पीना स्टार्ट कर दे, तो उसकी पथरी भी निकल जाता है। और किडनी की
किडनी में जो भी टॉक्सिन है वो भी यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। और आपको जो हम होता है ना, जो क्या बोलता है इसको, ओरल हेल्थ, हम लोग का जो बॉडी मुंह में जो ओरल हेल्थ होता है, उस ओरल हेल्थ में जो गम होता है उसमें क्या दरकार होता है, विटामिन सी दरकार होता है। और विटामिन सी अगर अच्छा रहेगा तो आपका दांत मजबूत रहेगा, आपका दांत में कोई फंगस नहीं होने देगा। तो इसका क्या, कैसे आप यूज़ करेंगे ओरल में, तो आप इसकी पत्ती की चाय बना के, या चाय बना के पीजिए, या इसकी चाय जैसा बना के आप इसका अगर मतलब सप्ताह में, वीक में 2 बार अगर कुल्ला कर दीजिए, कुल्ला करके फेंक दीजिएगा, उसमें भी ये ओरल हेल्थ में बैक्टीरिया में ये बहुत हद तक काम करता है। आपकी गम को मजबूत करता है, हाँ, स्ट्रांग रखता है, खून नहीं निकालने देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। और आपकी जो मान लीजिए जो स्किन केयर में ये तो बहुत काम आता है। आप आयुर्वेद में इसको स्किन केयर हो, या आपकी पीरियड में अगर मान लीजिए किसी का पीरियड में दर्द होता है, तो इसकी 2-4 पत्ती को उबाल के चाय के जैसा बना के इसमें थोड़ा सा आप हनी दे के और लौंग थोड़ा सा, मतलब जब जब आप उबालते हैं तो लौंग और थोड़ा सा लास्ट में हनी दे के अगर पीजिएगा तो आपके पीरियड में भी बहुत अच्छा मतलब दर्द आपका कम हो जाता है। और ये मधुमक्खी अगर देखते हैं ना, कहीं कहीं हम लोग को मधुमक्खी काट जाता है, तो इसकी पत्ती की रस अगर आप लगा लीजिएगा तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब जो होता है ये स्किन का जितना भी होता है ना, फंगस, दाग, छुलिया, जिस जो सब होता है, ये इस पत्ती की रस अगर आप लगाइएगा तो आपके स्किन केयर में भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। और इसमें जो आप होता है जो जो देखते हैं जो एंटी कैंसर है, हाँ, एंटी कैंसर भी प्रॉपर्टी इसमें है, क्योंकि कैंसर सेल को भी ये अच्छा कर देता है, हाँ। और इसमें जो मतलब जो जितना इसकी पत्ती, इसकी पत्ती सबसे ज़्यादा अगर किसी रोग में काम होता है वो है डायबिटीज़ में। अगर आप इस पत्ती की सदाबहार पत्ती की 4-5 पत्ती और इसकी 4-5 फूल लेके, और करेला, एक खीरा, एक टमाटर, जूस जो मेकर होता है उसमें अगर डाल के इसका जूस बना के आप डेली पीना स्टार्ट कीजिएगा तो आपका शुगर लेवल मतलब बैलेंस में आना शुरू कर देगा। और टाइप 2 डायबिटीज़ रोगी लोग भी तो ये इसको इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये, हाँ, कोई कुछ भी चीज़ परिमाण, मात्रा, 2-4 पत्ती, इससे ज़्यादा नहीं, हाँ। और जब भी आप इस पत्ती की यूज़ कीजिएगा, इसको अच्छे से क्लीन करके धो के गर्म पानी से, फिर इसका पत्ती को आप इस करेंगे। और स्किन के लिए जानते हैं, स्किन के लिए इसका पाउडर, इसका जो जड़, आप जड़ उठा लीजिएगा, और जड़ को जैसे हम लोग साग काटते हैं ना, तो उसको काट काट के आप घामा में सुखा दीजिएगा। और इस घामा में सुखा के जो इसका जो जड़ है उसको आप कूट के मिक्सर मशीन में पाउडर बना के रख दीजिएगा। ये आपकी स्किन का मतलब टॉक्सिन निकाल देगा। आपका स्किन का जो एक होता है ना, टैनिंग होता है, हम लोग का काला काला पड़ जाता है, उस टैनिंग को भी ये हटा देता है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है, अंदर से स्किन का स्ट्रक्चर को मतलब एकदम टाइटनिंग कर देता है। तो आज यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, अगर आप बहुत कुछ जानते हैं इस ज़्यादा बाहर की, आपके वहाँ क्या बोला जाता है, इसको तो हमने बोला है, इसको बंगला में नयन तारा बोलता है, कहीं कहीं इसको बारह मास ये होता है, इसको बारह मासी बोलता है, भिनका बोलता है, इसको सदाबहार बोलता है, इसको नेत्र कल्याणी बोलता है आयुर्वेद में, और इसको सदा सुहागन बोलता है। तो आप इसको अपने घर पे लगाइए, जीरो मेंटेनेंस है, हाँ। और इसको मान लीजिए ये डायबिटीज़ रोगी लोग के लिए काम करेगा, स्किन को ग्लोइंग करेगा, हेयर कलर, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ में ये काम आता है, हाँ। और किडनी की समस्या, इवन डॉक्टर लोग बोलता है अगर कोई इसकी पत्ती 2-4 पत्ती इसकी रस अगर पीना स्टार्ट कर दे तो जो पैंक्रियास का जो हम लोग का जो पैंक्रियास होता है उसमें भी ये बहुत हद तक अच्छी, पैंक्रियास को अच्छा रखता है। और आप जितना जितना भी चाहिए, जितना देखिए हम लोग का ना, मैं बार बार बोलता हूँ आयुर्वेद को अपनाइए जीवन में, और जो चीज़ मतलब एकदम हाथ के सामने मिल जाए उस चीज़ को अपने कर्म में लगाइए और खुश रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक कीजिए और हमेशा आयुर्वेद को अपनाइए। राधे राधे।